नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। समस्त पृथ्वी के भूभाग पर जनसंख्या का वितरण एक समान रूप से नहीं पाया जाता है, अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20% भूभाग पर निवास करता है एवं जनसंख्या का 20% भाग विश्व के लगभग 80% भूभाग पर निवास करता है। तो इस प्रकार से विश्व के किसी भी भाग में जनसंख्या का वितरण एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगर महाद्वीपों के हिसाब से बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप का पाया जाता है, जहाँ पर 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं दक्षिणी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है एवं उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से विश्व के किसी भी महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप का पाया जाता है एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पाया जाता है। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए तो सबसे पहले या ये कहें कि सबसे पहला जो कारक है वो है भौतिक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जल की आपूर्ति एवं मिट्टियाँ को शामिल किया जाता है। स्थिति की बात की जाए तो जनसंख्या के वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो देश हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु मानव के बसाव योग्य है। वहीं दूसरी तरफ भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में एवं शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, क्योंकि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में उष्ण गर्मी, रोजाना बारिश तथा सघन रूप में वनों की स्थिति होने के कारण यहाँ पर मानव का बसाव अधिक नहीं है, जैसे कि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन। वहीं दूसरी ओर शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है, क्योंकि शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित देशों में या देशों का तापमान साल के अधिकांश समय 0 डिग्री के आसपास रहता है तथा हिमपात के रूप में वहाँ पर वर्षा होती है तथा साल भर बर्फ़ जमी रहती है तथा कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसके कारण भूमध्यरेखीय एवं शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की तुलना में कम पाया जाता है। इसके अलावा समुद्र तटवर्ती इलाकों में जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु अनुकूल पाई जाती है तथा परिवहन की सुविधा भी होती है। इसके अलावा खाद्यान्न के रूप में समुद्रों से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को पकड़कर खाद्यान्न के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो विश्व में जनसंख्या के वितरण पर स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्थिति के बाद अगर बात की जाए उच्चावचों की, तो विश्व के लगभग 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में निवास करती है, क्योंकि मैदान समतल भाग होते हैं जहां कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं का संचालन आसानी के साथ किया जाता है। विश्व के अनेक देशों में नदियों द्वारा अनेक मैदानों का निर्माण किया गया है, जहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे चीन की बात की जाए तो वहां पर हांग हो एवं यांगत्से कियांग नदियों द्वारा निर्मित मैदान, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, अफ्रीका में नील नदी द्वारा निर्मित मैदान, म्यांमार में
इरावदी नदी द्वारा निर्मित मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी द्वारा निर्मित मैदान, ऑस्ट्रेलिया में मरे एवं डार्लिंग नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो विश्व के इन सभी देशों में इन सभी नदियों ने मैदानी भागों का निर्माण किया है। इसी प्रकार से इराक में दजला फ्रात नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो इन सभी मैदानों में व्यापारिक स्तर पर कृषि की जाती है तथा आर्थिक क्रियाओं का आसानी के साथ क्रियान्वयन किया जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत पर्वतीय एवं पठारी भागों में विषम स्थलाकृति, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सुविधाओं का अभाव होता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण जनसंख्या विरल रूप में पाई जाती है, जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार आदि ऐसे विषम धरातल हैं जहाँ पर जनसंख्या का बसाव विरल रूप में या कम रूप में पाया जाता है। उच्चावच के बाद जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जलवायु। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु वह होती है जहाँ ना तो अधिक तापमान और ना ही न्यूनतम तापमान होता है। अर्थात अनुकूल जलवायु का संबंध ऐसे तापमान से होता है जो ना तो अधिक होता है जिससे कि वहाँ पर मनुष्य बस ना सके, और ना ही इतना कम होता है जिससे भी वहाँ मनुष्य बस ना सके। इसीलिए अनुकूल जलवायु के अंतर्गत तापमान मध्यम प्रकार का होता है जो मानव बसाव के लिए अनुकूल होता है। यही कारण है कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्यकुशलता भी अधिक पाई जाती है। यूरोपीय देशों या भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सभी क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है जो कि मानव के बसाव योग्य है, जिसके कारण इन सभी देशों में या मानसूनी जलवायु वाले देशों में जनसंख्या का जनाधिक्य पाया जाता है या जनसंख्या अधिक पाई जाती है। महासागरों के नज़दीक स्थित क्षेत्रों में भी सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि महासागरों के तटवर्ती इलाकों में भी जलवायु समरूप में पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ विश्व के मरुस्थलीय भागों में जैसे कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, वहाँ पर जलवायु अनुकूल नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इन सभी मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या का बसाव बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अतः जलवायु के विभिन्न कारक जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन आदि जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, जनसंख्या की सघनता भी वैसे वैसे कम होती जाती है। तो इस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु एक प्रमुख कारण है। शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर मरुस्थलीय, भूमध्यरेखीय एवं शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बहुत कम पाया जाता है। जलवायु के बाद जो चौथा प्रमुख कारक है वो है जल की आपूर्ति। मानवीय जीवन के लिए जल एक प्रमुख भौगोलिक कारक है। जैसे कि कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, उसी प्रकार से मानव के जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। अतः जल की प्राप्ति जनसंख्या के वितरण को अधिकतम प्रभावित करती है। जल का उपयोग घरेलू कार्यों, औद्योगिक कार्यों, सिंचाई हेतु, परिवहन आदि सभी कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे अधिक घने आबाद होते हैं, क्योंकि वहाँ जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तटीय भागों में स्थित देशों की बात की जाए तो जैसे जापान, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देश, उत्तर पश्चिम यूरोपीय महाद्वीप के अनेक देश, इन सभी समुद्र तटवर्ती देशों में, या ये कहें कि जिन देशों की सीमा समुद्र तटों से लगती है, वहाँ पर जनसंख्या का मात्रा, या ये कहें कि जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, या वहाँ पर जनसंख्या का जनाधिक्य होता है। जबकि सहारा, अरब,
थार का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, इन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, या ये कहें कि इन सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल का अभाव होता है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है या विरल रूप में पाई जाती है। तो यही कारण है कि जल भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण होता है। जल की आपूर्ति के बाद जो पांचवा भौतिक कारक है वो है मिट्टी। मनुष्य के जीविकोपार्जन हेतु एवं जीवित रहने का प्रमुख आधार मिट्टी से ही प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मनुष्य के भोजन के लिए जो खाद्यान्नों की पूर्ति होती है वो मिट्टी से ही होती है। शाकाहारी लोग तो 100% खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं। उपजाऊ मृदा वाले समतल भागों में जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है। मनुष्य के भोजन के अतिरिक्त मिट्टी से पशुओं के लिए भी चारा उत्पादन होता है। अतः जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मृदा संसाधन पर निर्भर है। उत्पादक मिट्टियों में विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। इसी कारण उपजाऊ मिट्टियों के क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र आदि देशों की मिट्टियाँ कृषि योग्य या ये कहें कृषि उत्पादन की दृष्टि से वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो उपजाऊ हैं, जिसके कारण इन सभी देशों में जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में उपजाऊ लावा मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ या ये कहें कि जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे अधिक सघन बसा हुआ द्वीप है। भारत में नदी निर्मित मैदानों में स्थित पश्चिमी बंगाल, जहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग 900 से अधिक है। तो इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अर्थात जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी तथा कृषि योग्य होगी वहाँ पर जनसंख्या की मात्रा अधिक पाई जाएगी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों की मिट्टियाँ उपजाऊ नहीं होंगी या उर्वरक नहीं होंगी वहाँ पर जनसंख्या की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी या विरल रूप में पाई जाएगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में या ये कहेंगे भौतिक कारकों में स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति, मिट्टियाँ प्रमुख हैं। इसके बाद जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की बात की जाए तो आर्थिक कारकों में खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, यातायात, आर्थिक उन्नति प्रमुख है। खनिज संसाधनों की बात की जाए तो अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहाँ औद्योगिक क्रियाओं के कारण एवं खनन कार्य के कारण सघन जनसंख्या पाई जाएगी। अर्थात अगर कोई ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या के बसाव के लिए सभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, लेकिन उस क्षेत्र में अगर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तो वहाँ पर खनन कार्य के कारण एवं औद्योगिक क्रियाओं के कारण जनसंख्या की मात्रा अधिक पाई जाएगी। जैसे कि देखा जाए तो विश्व में या ऑस्ट्रेलिया में जैसे कालगुरली एवं कुलगार्डी क्षेत्र हैं जो कि मरुस्थलीय भागों में स्थित हैं, लेकिन वहाँ पर सोने की खानें हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार से भारत के छोटा नागपुर के पठारी भाग में भी जनसंख्या की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस कहा जा सकता है कि संसाधन की उपलब्धता जनसंख्या के बसाव को अपनी ओर प्रेरित करती है। अर्थात जहाँ पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एवं जनसंख्या की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। खनिज संसाधन के बाद पश्चात जो दूसरा कारक है वह है शक्ति के साधन। विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं एवं परिवहन के साधनों के संचालन हेतु शक्ति के साधनों की प्राप्ति अति आवश्यक होती है। अर्थात जितने भी परिवहन के साधन होते हैं उनके संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि यूरोपीय देशों में विद्युत उत्पादन का जनसंख्या की निर्वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस एवं जल विद्युत उत्पादक देशों में भी
इसी कारण अन्य कारकों के कारण जनसंख्या निवास के अनुकूल ना होते हुए भी इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है। अर्थात शक्ति के साधन जैसे जल विद्युत शक्ति, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी ऐसे हैं कि अगर जिन क्षेत्रों में जनसंख्या के बसाव के लिए और सभी परिस्थितियाँ अनुकूल रूप से नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में अगर पेट्रोल, जल विद्युत शक्ति के साधन आदि सभी शक्ति के जो स्रोत हैं वो पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या की मात्रा अधिक पाई जाएगी। जैसे कि देखते हैं हम दक्षिण पश्चिमी एशियाई जो देश हैं, सऊदी अरब हुआ, संयुक्त अरब अमीरात हुआ, इराक, जो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, लेकिन इन सभी देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी अधिक पाया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में शक्ति के साधन पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी अधिक पाया जाता है। इसके पश्चात है यातायात। परिवहन साधनों की सुविधा मानव के लिए एक प्रमुख कारक है। आवश्यक वस्तुओं का जितना उत्पादन होगा, या ये कहें कि यातायात कि जिन क्षेत्रों में यातायात की सुविधा, या ये कहें कि आवागमन की सुविधा सुगम रूप से होती है, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। यातायात के पश्चात है आर्थिक उन्नति। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि कारकों की अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ भुखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या नहीं पाई जाती हैं। अतः ऐसे भागों में जनसंख्या सघन रूप में मिलती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड आदि सभी देश आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये कहें कि इन देशों में जनसंख्या सघन रूप से पाई जाती है। जबकि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर देशों जैसे अफ्रीका महाद्वीप के देशों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से जो देश संपन्न होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है, क्योंकि उनके लिए भरण पोषण हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति, रोजगार आदि सभी की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो आर्थिक कारकों के अंतर्गत खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, यातायात की सुविधा, और यातायात की सुविधा जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी अधिक होता है। इसके अलावा आर्थिक उन्नति, जिन क्षेत्रों की या जिन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी अधिक होता है। उसके पश्चात सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता। सामाजिक रीति रिवाज, विभिन्न धर्म एवं धार्मिक विश्वास, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण, ये सभी कारक जनसंख्या के वितरण को सर्वाधिक रूप में प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास एवं भाग्यता के कारण ही एशिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। परिवार नियोजन की प्रक्रियाओं के प्रति ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यह लोग इन सब चीज़ों को, परिवार नियोजन की जो चीज़ें हैं उनको अवैध मानते हैं या उनका उपयोग नहीं करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण चीन में पूर्वजों की कब्र को पूजने की प्रथा के कारण लोग इनको छोड़कर नहीं जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। तो देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित प्रमुख रूप से करते हैं, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के कुरीतियाँ, जाति धर्मों के अंतर्गत अलग अलग मान्यताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण जनसंख्या की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा यह लोग परिवार नियोजन के जो उपकरण होते हैं या जो सुविधाएं होती हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि तीव्रता के साथ पाई जाती है, विशेषकर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में। इसके अलावा जो आखिरी कारक है जनसंख्या के वितरण एवं
जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारकों के अंतर्गत शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति आदि सभी कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहाँ जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देशों में वाइट पॉलिसी है, अर्थात वहाँ पर अश्वेत लोगों को आने नहीं दिया जाता या उनको अश्वेत लोगों को इन देशों में परेशान किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर अन्य देशों से लोग बहुत कम मात्रा में जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या का अभाव पाया जाता है, ये कहें कि जनसंख्या न्यून मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य देशों की बात की जाए जिनमें इजराइल, फ़िलिस्तीन, भारत के नागालैंड, जम्मू कश्मीर, असम राज्यों में जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जिसके कारण भी वहाँ पर अन्य क्षेत्रों से लोग बसने के लिए नहीं जाते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम मात्रा में या विरल रूप में पाई जाती है। सुरक्षित एवं शांत क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा अशांत एवं असुरक्षित क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि मनुष्य सुरक्षा एवं शांति को पसंद करता है। तो जिन क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा होती है वहाँ पर जनसंख्या का अधिक निवास पाया जाता है। एवं जिन देशों में राजनीतिक अस्थिरता होती है, जैसे अफ़गानिस्तान, तो ऐसे देशों में भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक कारकों के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा होती है वहाँ पर लोग बसना पसंद करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में अशांति, असुरक्षा की भावना होती है या ये कहें कि राजनीतिक अस्थिरता होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे देशों में लोग बसना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या की मात्रा कम पाई जाती है। तो इस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक एवं राजनीतिक कारक प्रमुख हैं।